Now the next topic in your physics is motion in one dimension. अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे motion in one dimension. What is the meaning of motion and one dimension? First we will know about this one. Motion. Okay. An object is said to be in motion if it changes its position with time with respect to its surrounding. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब बोल सकते हैं? जब उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सराउंडिंग चेंज होती है. क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउ वन डायमेंशन? अगर चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन. अब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई मोशन हो रहा है, dimension means it has only one magnitude. Okay, for example, only length is given, no breadth, no height. It means an object having a motion only having one magnitude is known as motion in one dimension. Under this, first we will know about what is scalar and vector quantity. Scalar और vector quantities क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी, हम उन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, लेंथ, वॉल्यूम, मास, टाइम, हीट, टेम्परेचर एटसेट्रा. मैग्नीट्यूड, इट मीन्स इट हैज ओनली यूनिट बट नो डायरेक्शन. क्लियर? सो सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी. Next one is vector quantity. Vector quantity, it has both magnitude and definite direction. Magnitude भी होता है और direction भी होता है. ऐसी quantities को हम बोलेंगे vector quantity. Example, displacement, velocity, acceleration, force, momentum, weight, etc. Okay students. Now next, rest and motion. हम किस ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं रेस्ट और किस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे मोशन? रेस्ट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और उन ऑब्जेक्ट जिनकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सराउंडिंग चेंज होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे कि उनके अंदर मोशन है, और जिनमें चेंजेस नहीं होंगे दैट इज कॉल्ड रेस्ट. सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with time with respect to its surrounding, and an object is said to be in motion if it changes its position with time with respect to its surrounding. रेस्ट में आपके ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, और मोशन में आपके ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू टाइम एंड द सराउंडिंग. ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो से दैट द रेस्ट एंड द मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स. रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म भी है. ये एक एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं. अगर हम ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं या बस में जर्नी कर रहे हैं और हमारे पैरेलल में, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं और हमारे पैरेलल में एक ट्रेन और जा रही है, तो हमें क्या लगता है कि हम लोग स्टॉप है और जो हमारी बगल वाली ट्रेन है वो मूव कर रही है, या हम बस मूव कर रहे हैं और हमारी बगल वाली जो ट्रेन है वो स्टॉप है. इन केस ऑफ बस, इफ यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस, पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, the roadside tree and pole appear to be the moving backward. Okay, so from this we can come to the conclusion that the rest and the motion are the relative terms. Now motion along a straight line. अब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो रहा है and the path is given that the path is straight line, then the two terms are distance and displacement. First we know what is the difference between distance and displacement. Distance is the total path length covered by an object during given time. Distance, it is the total path length covered by an object during given time. किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर जो लेंथ का टोटल उसने ट्रेवल किया है, उसका जो टोटल पाथ लेंथ कवर होगा दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from initial position to final position. इनिशियल मीन स्टार्टिंग पोजीशन से लेके जो फाइनल पोजीशन है वहां तक के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. डिस्टेंस में आपका मैग्नीट्यूड है बट देयर इज नो डायरेक्शन, whereas in displacement it has magnitude and direction both. Distance is a scalar quantity
अब जैसे हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन ही होता है, दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, whereas displacement is vector quantity because it has magnitude and direction both. Distance is always positive, whereas displacement is positive or negative or even zero. Distance can move from have a magnitude less than that of displacement. Distance can never have a magnitude less than that of displacement. Distance का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी आपके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कम नहीं होता है, whereas magnitude of displacement is either equal to or less than that of displacement covered during the same time. Clear? Now एक एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो O से स्टार्ट हो रहा है and it travel from O to C, C to A and A to B and it covering few kilometers. 0 से C के बीच में अगर वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, then C to A 40 किलोमीटर, A to B 70 किलोमीटर, then if we have to calculate the distance, so the distance is the total path length covered by an object in a particular time. इन अ पर्टिकुलर टाइम. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से यहाँ तक उसको 1 मिनट लग रहा है, ओ से लेके सी तक पोजीशन में 1 मिनट लग रहा है और हमें फाइंड करना है कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. सो इन 1 मिनट द ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट, एज वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी विल क्लियर दिस वन. Pythagoras theorem, in a right angle triangle we know this is the perpendicular, this is the बेस एंड दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज. हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हाइट होता है, हाइट और परपेंडिकुलर, दिस वन इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. अब देखिए अगर एक पर्सन है वो यहाँ से मूव कर रहा है ए टू बी, बी टू सी और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे ए बी प्लस बी सी तो ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा पाथ. ए बी प्लस बी सी इज द लॉन्गेस्ट पाथ, whereas अगर ये ए से डायरेक्ट सी में चला जा रहा है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. So the shortest distance is known as the displacement. So AC is the displacement in this case. AC is the displacement in this case. Clear? Now with the help of numerical example, we will clear what is the difference between distance and displacement. Now see the first example. Shyam walks from position A to F along the path A, B, C, D, E, F. What is the total distance covered by Shyam during this motion? And what is the magnitude of his displacement? Are the two equal? Now in this diagram it is given that the Shyam is walking from A to F. Shyam जो है वो A से F तक walk कर रहा है, ये path है उसका, A to B, B to C, C to D, D to E, E to F. Clear? तो ये जो path है उसमें कुछ distance उसने travel किया है and the measurement is given 1 kilometer, 2 kilometer, 1 kilometer, again 2 kilometer and 2 kilometer. Now first we have to find out the distance. So total distance from A to F is AB plus BC plus CD plus DE plus EF. So 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 which is equal to 8 kilometers. So total distance Shyam walking is 8 kilometer. Now the magnitude of displacement, as we know that this displacement is the shortest distance. So in this diagram AF is the shortest distance displacement walked by Shyam. This is the shortest displacement. So magnitude of the displacement is equal to AF, which is given in the question 5 kilometer. And according to the definition, we also know that magnitude of displacement is less than that the distance. Magnitude of displacement is less than the distance. Clear, student? Now second example. The minute hand of a wall clock is 20 centimeter long. Now the minute hand of a wall clock is 20 centimeter long. We have to find the distance covered and the displacement of minute hand from 9 to 9:30 a.m. This is 9 a.m. and this is 9:30 a.m. Now the distance is length of arc ABC and which is equal to pi L. Pi into L. We know the value of pi is 22 upon 7. Length is
minute hand clock length. Okay, the minute hand of a wall clock length. It is given in centimeter, 20 centimeters. So we convert it into meter. We are getting 0.2, which is equal to 0.63 meter. Next, displacement equal to length of cord, which is AOC. AOC, which is equal to 2L. And again, the length of the minute hand clock is 20 centimeter. So in meter it is equal to 0.2 meter. So 2 into 0.2 meter is equal to 0.4 meter. Understood, students? So now the next part of the chapter is uniform and non-uniform motion. नाम से देखिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. An object is said to be in uniform motion if it covers exactly the same distance in equal interval of time. कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये कार है, अगर ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्टिंग में इसका क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस था वो 0 किलोमीटर था. देन 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120. आप देख रहे हैं 40 किलोमीटर हर एक आवर में. 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 1 आवर का क्या बोलते हैं टाइम जो है वो फिक्स है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. एंड द डिस्टेंस इज ऑल्सो फिक्स. 0, 40 किलोमीटर का हर एक आवर में वो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे आपका टाइम एंड डिस्टेंस दोनों सेम है. और जहाँ पे टाइम और डिस्टेंस सेम नहीं है वो आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it cover unequal distance in equal interval of time. In equal interval of time. For example, एक कार है वो स्टार्ट की अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन कुछ स्पीड ब्रेकर मिला या कुछ कहीं पे आपका सिग्नल है, कार स्टॉप हो गई या कहीं पे ट्रैफिक जैम है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो कार है वो ट्रैवल की, तो उसी तरह से उसका जो मोशन हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. क्लियर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Thank you, students. Students, now the next topic of chapter 2, motion in one dimension, is speed. Speed क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि speed क्या होता है. Speed किसी भी motion, अगर किसी भी object में motion है तो motion slow है कि fast है, वो जानने के लिए हमें speed के बारे में पता होना चाहिए. So the definition of speed is speed of a moving object is the distance traveled by it in unit time. Speed equal to distance upon time. Okay, speed equal to distance upon time. We know that the distance is always measured in meter and the time is measured in second. So the unit of speed, SI unit of speed is meter per second. क्यों मीटर पर सेकेंड रहेगा? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो हर मीटर में कैलकुलेट होता है और टाइम जो है उस सेकेंड में कैलकुलेट होता है. एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर हम स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं एंड टाइम को t से डिनोट करते हैं, देन दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस वन इज द टाइम. सो द डिस्टेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन मीटर in SI system and time is calculated in seconds. So the unit of speed is meter per second. Now speed is a scalar quantity. Why? Because we require only its magnitude. We require only its magnitude. No need of direction. So speed is a scalar quantity. Now there are 4 types of speed. Speed are of 4 types. Uniform or constant speed, non-uniform or variable speed, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. 4 तरह की स्पीड होती है. पहली होती है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड. अब हम ये कैसे क्लियर कर सकते हैं? एक एग्जांपल से हम क्लियर कर लेंगे. लाइट ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म. स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म एंड इट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मोशन हो रहा हो और जो एक इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रहा है, सच टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड.
एंड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड आपका यूनिफॉर्म स्पीड के अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। क्लियर, द डिस्टेंस विल बी अनइक्वल। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ व्हीकल। अगर कोई व्हीकल चला रहा है ड्राइवर, और वो डिपेंड है कि रोड में ट्रैफिक मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है या रश है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने व्हीकल की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा करता है। क्लियर, सो सच टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। द थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। नाउ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object upon total time. We denote it by VAV. AV is the symbol of average. AV is the symbol of average. So we write it down as VAV equal to total distance is denoted by S and upon time, total time. So this is the formula of average speed. Next one is instantaneous speed. Instantaneous speed is that speed in which an object at a particular instant during its motion. The speed of an object at a particular instant during its motion. Example, speedometer. अब देखिए, अगर व्हीकल कोई पर्सन ड्राइव कर रहा है और वो डिपेंड है कि सिचुएशन कैसी है, उसको रोड में जब वो ड्राइव कर रहा है तो किस तरह से सिचुएशन मिल रही है, ट्रैफिक है, सिग्नल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने व्हीकल की स्पीड कम ज़्यादा करता है। तो जिस स्पीड से वो चल रहा है वो सारी रीडिंग उसकी स्पीडोमीटर, व्हीकल में स्पीडोमीटर लगा रहता है, उससे स्पीडोमीटर से वो देख सकता है कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। सो दिस is calculated with the help of speedometer in a vehicle. Such type of speed is known as instantaneous speed. So there are four types of speed: uniform or constant speed, non-uniform or variable speed, average speed, instantaneous speed. Now the next one is velocity. Velocity of an object is defined as the displacement of the object per unit time. Velocity of an object is defined as the displacement of the object per unit time. So velocity equal to displacement upon time. Velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. It means we require magnitude and direction both. And the unit of vector, SI unit, is displacement. We always calculated in meter, time in second. So again the unit of vector, SI unit of vector is meter per second, and the CGS unit, we know that CGS unit is C means centimeter. So the unit of displacement in CGS is centimeter and time is second. So in the CGS unit of vector is centimeter per second. Next, there are again four types of velocity: uniform or constant velocity, non-uniform or variable velocity, average velocity, and instantaneous velocity. Uniform velocity or constant velocity. Uniform velocity is that velocity in which an object having a motion with equal displacement in equal interval of time. Equal displacement in equal interval of time is known as uniform or constant velocity. जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, टाइम इक्वल होगा, उस तरह की वेलोसिटी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका जस्ट अपोजिट आपका नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल रहेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ना टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, आपका इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड by initial velocity plus final velocity upon 2. Okay, so we denote initial velocity by u, final velocity by v upon 2. So average velocity is calculated with the help of formula initial velocity plus final velocity upon 2. Now the fourth one is instantaneous velocity. The velocity of a moving object at a particular instant of time. The velocity of a moving object at a particular instant of time is known as instantaneous velocity. Now the next one is acceleration. The rate of change of velocity of an object with time is known as acceleration. The rate of change of velocity, rate of change of velocity, it means acceleration is change in velocity upon
time taken. Now change in velocity, it is final velocity minus initial velocity. Final velocity we denoted it by v, initial velocity we denote by u, so v minus u upon t, and the average velocity is v2 minus v1 upon t2 minus t1. This is average velocity. Av is the denotation of average acceleration, so average acceleration is v2 minus v1 upon t2 minus t1. Now the unit of acceleration is the unit of velocity upon time. Unit of velocity हमने पढ़ा है मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. So this second comes in denominator. So meter upon second into second. Second into second is second square. So the unit of acceleration, SI unit of acceleration is meter per second square. Acceleration is also vector quantity. We need magnitude and direction both. Now acceleration are of two types, positive and negative acceleration. Positive और negative acceleration होता है. If the direction of acceleration is same as the direction of velocity, then we can say that the acceleration is positive. एक एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेंगे. जब रॉकेट लॉन्च होता है तो आप देखिए उसकी जो स्पीड होती है वो धीरे 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 बढ़ती है और फाइनली एक फुल स्पीड वो मेंटेन कर लेती है, स्पीड उसकी बढ़ती जाती है. सो दिस इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन. वेयर एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. फॉर एग्जाम्पल पैराशूट. अगर एक पर्सन पैराशूट है उसमें वो लैंड कर रहा है तो जैसे वो पैराशूट ओपन करता है उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे वो ग्राउंड पे पहुंचता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है. सो दैट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन. द सेकेंड नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन. Retardation. So there are two types of acceleration, positive and negative acceleration. In this, again the same case, uniform and non-uniform acceleration. If an object travels in a straight line and its velocity changes by equal amount in equal interval of time, such type of acceleration is known as uniform acceleration. Whereas if the velocity of an object changes by unequal amount in equal interval of time, then the acceleration is non-uniform. Clear, student? Thank you. Hello students. Now the next part of chapter 2, motion in one dimension, is equation of motion. Equation of motion. For uniformly accelerated motion of an object along a straight line, we can easily correlate its velocity, acceleration and the distance covered by it in a given time interval by a set of three equations. Now there are three equations of motion where the velocity, acceleration and the distance is given for uniformly accelerated motion of an object. So the three equations of motions are: first, velocity time relation; second, position time relation; and third, position velocity relation. First one is velocity time relation. When an object starts moving with initial velocity u, when an object starts moving with an initial velocity u and during its motion under uniform acceleration a, the final velocity of the object becomes v. After a time t, then as per velocity time relation we have v equal to u plus at. This v equal to u plus at is the first equation of motion, where u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the uniform acceleration, and t is a time. T is the time. So this is the first equation of motion. Now the second equation of the motion, when an object starts moving with initial velocity u and during its motion again under velocity acceleration, uniform acceleration a, the final velocity is v. Then in that case the total displacement s covered by the object in time t is given by s. S is the denotation of displacement, u is the initial velocity, t is the time period, a is the uniform acceleration. So the second equation of motion, which is also known as position time relation, is s equal to ut plus half at square. Now the third equation of motion
is position velocity relation. Let an object start moving along a straight line with a constant acceleration a such that the velocity changes from u to v. The velocity changes from u to v and covering the distance s. Then in that case, the third equation of motion is v square minus u square equal to 2as. V square minus u square equal to 2as. Now we see the derivation one by one.